नमस्कार। YouTube चैनल लोक समाचार फलोदी के सभी दर्शकों को पत्रकार संतोष व्यास का नमस्कार। साथियों, आज हम आपको फलोदी विधानसभा क्षेत्र को लेकर कुछ अपडेट देंगे, जिसके तहत आज फलोदी में जहां एक तरफ कांग्रेस ने रोड शो किया अपने प्रत्याशी के पक्ष में, वहीं भाजपा द्वारा कल ही रोड शो किया गया था। हालांकि उसमें केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण पंचारिया सहित कई नेता मौजूद रहे। लेकिन आज जहां कांग्रेस की रोड शो था, वहां फलोदी पंचायत समिति प्रधान हाजी उमरदीन और प्रत्याशी प्रकाश छंगानी ही नजर आए। हालांकि उनका स्वागत फलोदी के हर रोड पर किया गया। लेकिन अब आगे हम बात करेंगे कि प्रचार में जहां इस बार कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा एक जनसभा आयोजित की गई थी, लेकिन भाजपा के पक्ष में किसी तरह की बड़ी जनसभा का आयोजन नहीं किया गया। क्या कारण है, ये तो भाजपा ही बता सकती है। हालांकि आज भाजपा जिला अध्यक्ष अध्यक्ष मनोहर लाल पालीवाल द्वारा भाजपा जिला कार्यालय में प्रेस वार्ता रखी गई थी, जिसमें आज उन्होंने जमकर कांग्रेस को आड़े हाथ लिया और फलोदी, लोहावट और शेरगढ़ विधानसभा इस बार फतेह करने की बात भी कही। और उन्होंने कुछ बातें इस तरह से कही कि कांग्रेस के शासन में किस तरह से लूट हुई है और किस तरह की भ्रष्टाचार हुआ है, उसको लेकर भी उन्होंने कई आरोप लगाए। अब हम बात कर रहे हैं कि आज जो चुनाव प्रचार शोरगुल शाम 5 बजे थम गया, लेकिन अब कल यही प्रत्याशी और इनके समर्थक घर घर जाकर जनसंपर्क करेंगे और परसों 25 तारीख को मतदान भी है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने पक्ष में मत कराने का आह्वान भी करेंगे। अब देखना है कि जहां इस बार निर्दलियों ने जो ताल ठोकी थी, वह किस पार्टी को नुकसान पहुंचा पा रहे हैं या वह कुछ करामात कर दिखाएंगे। फिलहाल अभी तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, क्योंकि जहां आरएलपी की कल जनसभा हुई थी, जिसमें जैसा लोग कह रहे थे कि हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर आएंगे तो माहौल एक तरफा होगा, लेकिन ऐसा नज़र नहीं आया। जहां जो भीड़ जुटानी थी, लेकिन वो भीड़ मेजर शैतानसी स्टेडियम में नजर नहीं आई। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी निरंजन मेहरा ने भी कल एक रैली निकाली थी, वहाँ दे दी, लेकिन उसमें भी पक्ष में कोई फलोदी क्षेत्र का मौजूद व्यक्ति नजर नहीं आया। हालांकि कुछ महिलाएं और कुछ युवा जरूर उत्साहित नजर आ रहे थे। अब देखना है कि ये दोनों निर्दलीय और आरएलपी के प्रत्याशी कांग्रेस या भाजपा को नुकसान पहुंचा पाएंगे या नहीं, फिलहाल तो नज़र नहीं आ रहा है। अब टक्कर सिर्फ भाजपा और कांग्रेस के बीच में बनी हुई है। जोधपुर देहात उत्तर जिले के तीनों विधानसभा के हिसाब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है। इसके लिए सभी आप मीडिया बंधुओं का हार्दिक आभार, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, जैसा कि आपको जानकारी है कि विधानसभा चुनाव के अंतर्गत
भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के जो कुशासन के विरोध में उसी को मुद्दा लेके आगे बढ़ रही है। और हमारे विकास का जो केंद्र सरकार की आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 2013 के बाद में जिस तरीके से विकास हुआ भारत, और इस 18 से 23 में 5 साल में कांग्रेस के द्वारा जिस तरीके से विकास को रोका गया, बहुत बड़ी विडंबना। ये देखिए, एक तरफ तो वो ये कर रहे हैं कि अभी महंगाई के लिए राहत कैंप का नाटक कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा पेट्रोल डीजल के भाव है यहाँ ज़्यादा है। उसके बाद में अभी जो आप एक गारंटी का नया फंडा वो कह के हम 7 गारंटी दे रहे हैं। सर 7 गारंटी दे रहे हैं तो 7 गारंटी आप एक गरीब आदमी के हिसाब से दे रहे थे, तो 5 साल आपके शासन में हैं, आप गारंटियाँ वो कहाँ गई थी? किस तरीके से आप काम कर रहे थे? किसी से छिपा हुआ नहीं। कानून व्यवस्था किस तरीके से थी? किसी से छिपी हुई है नहीं। और महिला के साथ अत्याचार, दलितों के साथ अत्याचार और किसानों के साथ में जिस तरीके से वादा खिलाफी हुई, युवाओं के साथ में जो कुठारघात हुआ, 19 बार अगर पेपर लीक हो रहा है, पहली बार अगर आप देखें कि आरपीएससी का कोई सदस्य जो संवैधानिक पोस्ट पर होते हुए पहली बार वो पद से हटाया जाएगा और वो है एफआईआर में नामित हो, इससे ज़्यादा कोई संवैधानिक संस्थाओं को डिटोरेट नहीं कर सकते। फिर वित्तीय प्रबंधन में जो स्थिति है वो आपसे कोई छिपी हुई है नहीं। फिर इस तरीके से गारंटी, उसके अगेंस्ट में भारतीय जनता पार्टी ने जो गारंटियां दी है, चाहे हमारे प्रधानमंत्री आवास के बारे में भी अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री आवास में जो आज से पहले कांग्रेस शासन में हुए थे, एक पंचायत में 1-1, 2-2, ये हमारे रमेश जी सरपंच साहब भी बैठे हुए थे, 1-1, 2-2 किए हुए थे। आज हमने जो भी बेघर है उसमें न तो जाति देखी, न लिंग देखा, न कुछ चीज़ देते हुए सभी के लिए आवास की जो व्यवस्था कर रहे हैं। तो वो जो योजनाएं हैं, वो मोदी जी की जो गारंटी है उसी को लेकर हम आगे जा रहे हैं। और पूरे राजस्थान में जिस तरीके से माहौल है, उसी में मैं राजस्थान की बात नहीं करते हुए मेरे 3 विधानसभा में हम आप लोगों की, आम जनता के सहयोग और समर्थन और कांग्रेस सरकार की घोर आम जन की नीतियों के विरोध में प्रचंड बहुमत से आ रहे हैं, इसीलिए आपको बुलाया है। और जो चीज़ें हैं वो आपके छिपी हुई है नहीं। और हम आज को ये क्लेम है कि शाम को 5 बजे यानी 3 घंटे पहले मैं आपके सामने रूबरू हुआ हूँ और मैं ये कर रहा हूँ कि संगठन के मुखिया के हिसाब से हम तीनों की तीनों विधानसभा की सीटें आम जन के सहयोग से, हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत से और नरेंद्र भाई मोदी जी के जन कल्याणकारी नीतियों के परिणति में हम जीत रहे हैं। यही कहने के लिए उपस्थित हूँ। आप पधारे, आपके लिए आपका आभार, अभिनंदन।